ने हमारे पास एक दुकानदार 3500 रुपये में एक साइकिल खरीदता है और उसे 20% के छूट पर बेचता है, जिससे कोई लाभ या हानि नहीं होता है। साइकिल की अंकित मूल्य ज्ञात करना है हमको। मान लीजिए एक दुकानदार है, वो 3500 रुपये में अपने दुकान के लिए साइकिल खरीदा, ठीक है। वो किसी आदमी को 3500 रुपये में जो साइकिल खरीदा था वो किसी आदमी को 20% का छूट पे दे दिया, ठीक है। दुकानदार कितना में खरीदा था? 3500 रुपये में। जो दुकानदार वो किसी आदमी को दिया है वो 20% का छूट पे दिया है, लेकिन दुकानदार को कोई भी लाभ या हानि नहीं हुआ है। ना ही उसको कुछ लाभ हुआ और ना ही उसको कुछ हानि हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है कि उसका अंकित मूल्य क्या था। आखिर में उसका अंकित मूल्य कितना था कि उसको 20% का छूट देने पर भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ा, ना ही उसका कोई लाभ हुआ और ना ही उसका कोई हानि हुआ, ठीक है। इसको हम निकालते हैं, कैसे निकालेगा। अब देखिए यहाँ पे जो भी उसका अंकित मूल्य होगा, मान लीजिए दुकान का ये साइकिल का जो भी अंकित मूल्य होगा उसी पे हमको 20% उसी पे अंकित मूल्य पे ही 20% का छूट मिला होगा, ठीक है। तो अंकित मूल्य इसी पे कितना परसेंट का छूट मिला है? 20% का छूट मिला है। टोटल कितना होता है? कोई भी चीज़ अपने आप में टोटल होता है 100%। कितना होता है? 100% होता है टोटल अपने आप में। इसमें से उसको 20% का छूट दे दिया है, टोटल 80% बचा होगा। मतलब उसका 80% में वो बेचा होगा साइकिल। अंकित मूल्य पे कितना परसेंट का बेचा? 20% का छूट देकर कितना बचा उसके पास? 80%, ठीक है। अब परसेंटेज को लिख देते हैं इसे। मतलब अंकित मूल्य पे वो दुकानदार जो था 80% पे अपने साइकिल बेच दिया, जिसका उसका अंकित मूल्य था, ठीक है। अब इसका मान कितना आया है? टोटल 3500 रुपया, ठीक है। अंकित मूल्य जितना था उस पर वो 20% का छूट दिया। 20% का छूट देगा तो 80% उसका मान बचेगा, 80% लिख दिए। और टोटल उसका वैल्यू क्या था? 3500 रुपया था। इसको हम सॉल्व कर देते हैं। अब देखिए अंकित मूल्य को हम मार्क प्राइस लिखते हैं, MP लिखते हैं, मार्क्ड प्राइस लिखते हैं, ठीक है। अब 80% का वैल्यू कितना आएगा? 80/100 बराबर 3500, ठीक है। ये कट जाएगा एक जीरो से एक जीरो। अब ये MP बराबर हो जाएगा यहाँ पे 3500, ये नीचे आ जाएगा तो बटे 8 हो जाएगा, गुना हो जाएगा 100, 10 से गुना हो जाएगा, ये गुना ऊपर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब 35,000/8 कितना बार में कट जाएगा? ये 8 से कट जाएगा, 8 बार में 4 से 32 बार में कट जाएगा, 8 से 4 से हो जाएगा। फिर बचेगा आपका यहाँ पे 3, 8 या 24, ठीक है। 3 हो गया, 24 हो गया होगा, बचा होगा इधर यहाँ 6, 8 से 56 हो जाएगा 7, ठीक है। उसके बाद ये जीरो भी यहाँ पे ऐड कर देते हैं हम, ये भी इससे गुना हो जाएगा, ये 10 तो हो जाएगा यहाँ पे 35, 53 जीरो, ठीक है। अब बचा होगा यहाँ 4 तो मतलब हो जाएगा यहाँ पे 5।